हेलो बच्चों, आपको बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसकी स्पीड कम हो जाती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। वो कह रहा है मतलब कि कोई ट्रेन है जो कि किसी सर्टेन स्पीड के साथ चल रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। अच्छा, पहले जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और डिस्टेंस आपकी 480 थी, तो उसे कितना टाइम लगा होगा? टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ना, तो 480 अपॉन में x आ गया। तो उसे ये टाइम लगा जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब नेक्स्ट टाइम क्या कहता है वो? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो उसने स्पीड कम कर दी। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई? तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी हो गई है x माइनस 8 किलोमीटर। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई ना। उसकी स्पीड वो कह रहा है ना कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि पहले वाले से इसने अपनी स्पीड जब कम कर दी, कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो न्यू स्पीड की x माइनस 8 हो जाएगी। और डिस्टेंस अभी वही है, सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है 480 किलोमीटर। तो बच्चों टाइम कितना लगेगा? 480 अपॉन में x माइनस 8 लगेगा। और अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या कहता है ये? देन वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। वो कह रहा है कि अब उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी से जो समय है, टाइम जो है उसका टाइम, उसे टाइम जो है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, 3 आवर किससे ज़्यादा लग रहा होगा? पहले वाले से ना। तो पहले वाले से उसे 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो पहले वाले टाइम से उसे 3 आवर ज़्यादा लगता है जब वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। यही तो बोला ना बच्चों उसने कि जैसे ही ट्रेन ने अपनी स्पीड कम करी, तो ये बात सच है, अगर वो अपनी स्पीड कम कर देगा तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो उसने बोला जब उसने अपनी स्पीड कम करी, और जैसे उसने अपनी स्पीड कम करी तो उसे पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा लगा समय सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो हमने लिख दिया, इक्वेशन बना दी हमने। अभी एक्स वाले एक साथ कर देंगे हम। 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में एक्स इक्वल में 3। ऐसे में एलसीएम लेंगे ना तो कितना आएगा? एक्स माइनस 8 एक्स, मैंने आपको बताया था बच्चों डेनोमिनेटर में जो आता है वही एलसीएम में आना चाहिए। यहाँ पे x माइनस 8 आ रहा है बट x तो नहीं आ रहा, तो x से मल्टीप्लाई 480 में। बच्चों डेनोमिनेटर में यहाँ पे x आ रहा है ना, बट क्या नहीं आ रहा? x माइनस 8 नहीं आ रहा ना, तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया 480 x माइनस 480 480 x माइनस 8 इक्वल में 3। बच्चों अब क्या करेंगे? अब तो हम क्रॉस पहले सॉल्व कर लेते हैं। 480 x माइनस 480 के x में मल्टीप्लाई तो 480 x आएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस, अब 480 की पहले 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 800 3840 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 3840 अपॉन में एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो माइनस का 8x आएगा इक्वल में आपका 3 है। तो बच्चों ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया? 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, और 3840 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3840। अब 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई का 3। एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3840 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 का 0। तो बच्चों कितना आ गया, 1280 आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280। बच्चों इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर लाने के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी क्या इक्वेशन आई बच्चों, हमारी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 1280 इक्वल की तरह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा ना। अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो ए आपका 1 है, बी आपका माइनस 8 है, और सी आपका माइनस 1280 है। बेटा यहाँ पे इक्वेशन में सी मेरा माइनस 1280 है ना। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, और सी आपका कितना है, माइनस 1280 है। बच्चों माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना बेटा, 8 8 जा 64, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 0 0, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5184। तो ये आ गया 5184 आ गया ना बच्चों आपका। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे 5184 आ चुका है तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा ना बच्चों। अब क्या रह गया, माइनस, बच्चों बी के प्लेस पे क्या आ रहा है, बी के प्लेस पे आ रहा है माइनस 8 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया आपका 5184। अब बच्चों आपको 5184 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा है। 2a, ए कितना है, ए आपका 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। और 5184 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 72। बेटा मुझे तो पता है, आपको निकालना पड़ेगा है 72, 2 1 जा 2, तो कितना आएगा अभी ये, अभी एक बार 8 प्लस 72 अपॉन में 2, एक बार 8 माइनस 72 अपॉन में 2। अब हम ये बात जानते हैं स्पीड नेगेटिव तो नहीं होती कम से कम, तो ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, मैं सीधा ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो कितना आएगा ये 80 अपॉन में 2, 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ चुका है। तो आपके ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों जैसा आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो आपका एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो 7 सेंटीमीटर छोटा है इसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। ओके कर लेते हैं। तो उसने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी है। और साफ साफ क्या बोला उसने, और वो कहना चाह रहा है कि जो आपका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है उसके बेस से। तो एल्टीट्यूड आपको पता होगा हाइट को बोलते हैं। तो जो ये लाइन है ये उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है। तो बेस को आपने मान लिया x। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी नहीं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर छोटी है नहीं तो बेस से। और हाइपोटेन्यूज आपको 13 पता है। तो अब तुम जानते ही है ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है नहीं। तो हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, और p कितना है बच्चों आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस है x का स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169,
और ये आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, x इंटू 7, और ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों ये कितना आएगा 169 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये आपका आएगा -2 7 जो 14x आएगा। 169 को भी इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये आपका कितना है 49 है ना प्लस का, और 169 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। सॉल्व तो आपको करना आता ही है बच्चों, तब क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन्हें माइनस करके 120 आएगा ना बच्चों, माइनस का 120 इक्वल में 0 आ गया। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, अगर पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है मतलब किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होती है तो बच्चों कर सकते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमें थोड़ा सिंपल फैक्टर मिले। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 से गया 60 बार। तब हम जानते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म में क्या होता है बच्चों, पहले हम कॉर्नर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60x स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए और माइनस करके 7 आना चाहिए, मतलब हमें 60 के फैक्टर ढूंढने हैं, 60 के क्या ढूंढने हैं, फैक्टर ढूंढने हैं, जिनको माइनस करके कितना है -7 आए, कितना है -7। तो 12 5 जा 60 होता है, और -12 प्लस 5 आपका -7 ही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर बच्चों स्प्लिट द मिडल टर्म आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x की प्लेस पे क्या आएगा 12x प्लस 5x आएगा, और -60 इक्वल में 0। बच्चों एक्स स्क्वायर में और x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x रह गया भाई, एक्स स्क्वायर है ना, एक x बाहर आ गया तो एक x रह गया, x से x कैंसिल हो गया, 12 बच गया। अभी दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं ना, तो 5 के टेबल में आते हैं, 5 से 5 कैंसिल, x रह गया, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा ना। तो अभी कितना रह गया x माइनस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 12 कॉमन आ गया, और जैसे आपने x माइनस 12 कॉमन लिया तो क्या रह गया x रह गया, और यहाँ पे x माइनस 12 बाहर आ गया तो क्या रह गया प्लस का 5 रह गया, इक्वल में 0। अब हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं x माइनस 12 इक्वल में 0, और एक आपका आएगा x प्लस 5 इक्वल में 0। अब हम ये बात जानते हैं कि माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं साइड माइनस में तो नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 आ गई, तो x आपका आ गया 12, इसका मतलब बेस आपका 12 आ चुका है। अच्छा तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 7 5 आ गया, और एल्टीट्यूड आपका 5 आ चुका है बच्चों। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, बाकी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों जैसे बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री जो कि कुछ पॉटरी आर्टिकल बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है, वो क्या है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब 3 ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज़्यादा है उसकी कॉस्ट, और कॉस्ट किसकी एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो आर्टिकल के डबल से 3 ज़्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपने क्या मान लिया बच्चों x मान लिए, और यहाँ साफ कह रहा था वो कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, खुद कह रहा है कि जो एक आर्टिकल की कीमत है वो क्या है 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से, नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से, नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से, तो आर्टिकल आपने x माने, तो नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज़्यादा है, तो ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई बच्चों। और आगे वो क्या कहता है
कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वो 90 है, टोटल कॉस्ट जो है वो 90 के बराबर है। बच्चों खुद ही कह रहा है ना वो। अच्छा, एक आर्टिकल की कीमत 2x प्लस 3 है, तो बच्चों x आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? जैसे एक चॉकलेट 10 रुपये की आती है तो 5 चॉकलेट 50 की आएगी ना बच्चों। ऐसी अगर एक आर्टिकल की कीमत है 2x प्लस 3, तो x आर्टिकल की कीमत कितनी होगी बच्चों? तो ये निकालने के लिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होना करना पड़ेगा? हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ना, ये तो एक आर्टिकल की कीमत है 2x प्लस 3, तो बच्चों x आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? हमने पढ़ा हुआ है ना कि x आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, वो तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो x 2x प्लस 3 इक्वल में 90। तो बच्चों टोटल कॉस्ट आ गई ना, और टोटल कॉस्ट आपको 90 के बराबर दे रखी है, तो वो टोटल कॉस्ट है वो 90 के इक्वल है। अब x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे बच्चों कितना आएगा? 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा बच्चों? 3x। और ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा। बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप चाहो तो इसे स्प्लिट द मिडल टर्म से भी कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो। मैं तो स्प्लिट द मिडल टर्म से कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टर ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 92 जा 180। अब मुझे ढूंढना है ऐसा फैक्टर 180 का जिन्हें माइनस करके 3 आता हो। मुझे पता है 180 का फैक्टर, आप चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो या सिंपल इससे भी कर सकते हो। तो 180 का फैक्टर ढूंढेंगे तो 180 का फैक्टर क्या होता है बच्चों? 15 इंटू 12 होता है बच्चों। 15 इंटू 12 180 होता है। 12 पंजे 60, 6 12 कम 12 6, 12 प्लस 6 180 हो गया, 180 आ गया। अब इनको देखो, इनको मल्टीप्लाई करके 180 आता है और माइनस का कितना आता है? 3 आता है ना, तो 15x माइनस 12x आपका आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर। अब 3x तो नहीं लिखेंगे, उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे? 15x माइनस 12x लिखेंगे ना, और ये माइनस का 90 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में तो x कॉमन है बस, तो एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया तो कितना रह गया? 2x रह गया। x बाहर आ गया, कितना रह गया? 15 रह गया। बच्चों इन दोनों में तो 12 कॉमन है। कितना कॉमन है? 12 नहीं, इन दोनों में है 6 2 12, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है बच्चों, माइनस का 6। तो माइनस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 से कितनी बार डिवाइड होगा? 6 2 जा 12, ठीक है। फिर माइनस 6 से माइनस 90 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा ना प्लस का। फिर माइनस 6 से माइनस 90 को डिवाइड करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, और 15 6 जा 90 होता है ना। तो आपका 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कॉमन आ गया। तो जब 2x प्लस 5 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? यहाँ पे x रह गया, और ये बाहर आ गया तो कितना रह गया बच्चों? माइनस 6 रह गया, इक्वल में 0। तो जो आया 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 इक्वल में 0, और ये आपका x माइनस 6 इक्वल में 0 आ गया। तो बच्चों कितना आएगा? 2x इक्वल में आएगा माइनस 15, तो आपका x आ गया माइनस 15/2। अब चाहे कुछ भी है, प्रोडक्शन नेगेटिव तो ना होता, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x कितना आएगा? माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा ना बेटा। तो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ चुके हैं? 6 आ चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल अगर निकालनी है तो 6 को आप यहाँ पुट कर देना। तो 6 को आप क्या करना? 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना आएगा बच्चों? 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है? 15 है, और टोटल आर्टिकल कितने हैं? 6 है ना बच्चों। तो चेक कर लो, 15 6 जा 90 होता है, टोटल कॉस्ट आ चुकी है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। बच्चों जैसे आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ Cephali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 mark and 3 mark less in English, the product of their mark would have been 210. अच्छा, जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही करते हैं। हमें क्या पता है कि Cephali के मैथ में और इंग्लिश में मिला के 30 नंबर आए। तो मैथ में और इंग्लिश में मिला के कितने नंबर आए? 30 नंबर आए। हम इंग्लिश में नंबर मान लेते हैं, x मान लेते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में आए x नंबर। लेट मार्क इन इंग्लिश लिख देना बच्चों, है x आए। तो इंग्लिश में उसके x मार्क्स आए, तो मैथ में कितने आएंगे बच्चों? तो मैथ में आएंगे उसके
तो मैथ में आएंगे उसके 30 माइनस एक्स। ओके बच्चों, अब जो वो कह रहा हम वो करेंगे। हैड शी गॉट टू मार्क मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिलते तो बेटा मैथ में कितने नंबर होगा उसके? अब तो मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मोर इन मैथ। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ कह रहा हूं, मोर इन मैथ। तो मैथ में कितने नंबर आ गए उसके? अब तो मैथ में उसके आ गए ना 30 माइनस एक्स, तो पहले ही आ रहे थे और 2 मार्क्स उसके ज्यादा आ गए तो +2 हो जाएगा ना बच्चों। तो मैथ में उसके नंबर आ गए 32 माइनस एक्स आ गए, 32 माइनस एक्स आएंगे ना आगे। और 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते। तो बच्चों इंग्लिश में कितने नंबर आ गए उसके? इंग्लिश में उसके आ गए, अब पहले इंग्लिश में आ रहे थे उसके एक्स, अब वो कह रहे 3 नंबर कम आते हैं, तो कितने हो गए? x-3 हो गए। और फिर वो खुद ही कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क, उनके मार्क का प्रोडक्ट, तो उनके मार्क का प्रोडक्ट कर लेंगे हम। तो इनके मार्क का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? वो खुद ही कह रहा है कि भाई इनके इन दोनों के मार्क का जो प्रोडक्ट है यानी x-3 और 32 माइनस एक्स, तो ये तो x-3 उसके इंग्लिश में नंबर आए थे और 32 माइनस एक्स के नंबर आए थे, किस में आए थे उसके नंबर? मैथ में आए थे। और इन दोनों के मार्क का प्रोडक्ट अब कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमें पता ही है x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, तो कितना आएगा? 32x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे कितना आएगा? -x², -3 की 32 में करेंगे कितना आएगा? 96 आएगा। -3 की माइनस एक्स में करेंगे बच्चों कितना आएगा? प्लस का 3x आएगा, और ये आपका 210 हो गया। तो बच्चों अब आपका दिख रहा है आपको माइनस का x² ऐसे ही रहेगा बच्चों। 32x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा ना। और ये आपका माइनस का 96 है, और ये जो आपका 210 है इक्वल की तरह किसका हो जाएगा? 210 इक्वल की तरह के माइनस का हो जाएगा ना बच्चों, और इक्वल में 0 आएगा। 210 96 मिल के आएगा 306 आएगा, 96 हाँ 306 आएगा बच्चों। तो माइनस का x² प्लस का 35x माइनस का 306 इक्वल में 0 आ गया। माइनस और माइनस प्लस करते लेंगे, साइन तो माइनस के लगाते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो x² और माइनस कॉमन लेते हैं, ये 35 का हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा -35x, और ये प्लस का हो जाएगा ना 306, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस आप कॉमन ले चुका ना बच्चों, तो माइनस कॉमन लेते क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने सबके साइन चेंज कर लिया। अब ये माइनस कहाँ जाएगा? भाई माइनस इधर ले जाओ ना, तो 0 के साथ माइनस चले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये हो गया x² माइनस 35x प्लस 306 इक्वल में 0, और ये -0 के साथ जाएगा भी, मल्टीप्लाई करने में डिवाइड में भी जाएगा, तब भी क्या फर्क पड़ेगा? माइनस का 1 मान लो ना से, तब भी कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो लिखने की जरूरत है भी नहीं। अब इसमें आप चाहो तो स्प्लिट द मिडल टर्म भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा रहा हूँ। तो x² के आगे क्या है? a, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? a होता है ना। x का कोएफिशिएंट क्या होता है? b होता है, और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो बच्चों पहले ही निकालते हैं हम b² -4ac, तो -35 का स्क्वायर -4a आपका कितना है? 1 है बच्चों यहाँ पे, और c कितना है यहाँ पे? 306 है। 35 का स्क्वायर बच्चे 1225 आएगा बच्चों है। 1225 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 3 12 आ गया ना बच्चों, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b² -4ac अपॉन में 2 आएगा ना। तो -b कितना है बच्चों? b आपका 35 था शायद ना, b आपका माइनस का 35 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 आ गई ना, और 2 इंटू ए आपका 1 था बच्चों। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 35, प्लस -1 का रूट 1 ही होता है ना बच्चों, 2।
तो अब इसमें एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। चलो बच्चों पहले से नोट कर लीजिए, इतना पार्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। अब देखते हैं। तो बच्चों कितना आएगा, तो x की दो वैल्यू आ गई ना, एक तो आ गई आपकी 35 प्लस 1 अपॉन में 2, और एक आ गई x की वैल्यू 35 माइनस 1 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई 36 अपॉन में 2 18, और यहाँ पर आ गई 34 अपॉन में 2 17। तो बच्चों उसके इंग्लिश के नंबर आ गए, इंग्लिश में आएंगे 18 और 17, ये दोनों वैल्यू ले सकते हैं। अब हमें मैथ में उसके कितने नंबर थे, मैथ में तो उसके सम के 30 था ना, ठीक है। तो मैथ में उसके नंबर थे 30 माइनस एक्स थे ना, तो मैथ में उसके एक बार 18 पुट कर लेते हैं कि उसके, मान लिया हमने कि उसके इंग्लिश में 18 आए थे, तो मैथ में कितने आएंगे 13 माइनस 18, तो बच्चों 12 भी आ सकते हैं। और अगर उसके इंग्लिश में मान लो 17 आए होते तो मैथ में कितना आते, 30 माइनस एक्स लिख देंगे, तो मैथ में आएंगे 30 माइनस एक्स की प्लेस 17 आएगा, तो मैथ में उसके 13 नंबर भी आ सकते थे। बच्चों वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर if the average speed of express train 11 km per hour more than that of passenger train, find average speed of two train। अब आप क्वेश्चन समझ ही चुके हैं क्या कह रहा है ये, डिस्टेंस टाइम पीरियड प्रॉब्लम है, स्पीड पीरियड प्रॉब्लम। तो हम जानते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। अच्छा ओके, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। तो पहले स्पीड मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x मान ली। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर है ना। हम पहले क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन को कितना समय लगा होगा। तो पैसेंजर ट्रेन को समय लगा होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितनी है 132, स्पीड आपकी x है, तो पैसेंजर ट्रेन को इतना समय लग रहा है, यानी 132 किलोमीटर जाने में पैसेंजर ट्रेन को इतना समय लग रहा है। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं टाइम किसका, टाइम निकाल लेते हैं अब हम एक्सप्रेस ट्रेन का, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया है वो टाइम का दिया हुआ है रिलेशन। चेक कर लीजिए कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगता है, तो टाइम का रिलेशन दिया है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हमने निकाल लिया भाई पैसेंजर ट्रेन को कितना समय लगेगा, अब हम निकालेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लग रहा है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने मान ली नहीं, दे रखी है, सॉरी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दे रखी है ना बच्चों, क्या दे रखी है, एक्स प्लस 11 किलोमीटर मोर है ना इससे, एक्स प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर मोर कह रहा है ना। अच्छा डिस्टेंस तो सेम ही है 132 किलोमीटर। फिर एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगा होगा T2, भाई एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लगा होगा ना कुछ ट्रैवल करने में, तो कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और वो खुद कहता है, पहले पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। वो कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगा वो 1 आवर कम है, 1 आवर किससे कम है, पैसेंजर ट्रेन से, 1 आवर कम है पैसेंजर ट्रेन से, तो 1 आवर कम है पैसेंजर ट्रेन से ना। तो कह रहा है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो समय लग रहा है वो 1 आवर कम है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन को तो ये टाइम लग रहा था ना, उससे कितना कम लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है। तो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लग रहा है, बना दी मैंने इक्वेशन। जो क्वेश्चन कहता है वही करना है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबको इधर लिया है, तो क्या आएगा यहाँ पे 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन में एक्स इक्वल में -1 आएगा। एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 11 एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 11 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, एक्स नहीं आ रहा ना भाई, जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना, एक्स प्लस 11 आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, एक्स की मल्टीप्लाई 132 में तो कितना आएगा बच्चों 132 एक्स, ये तो हम
अब तुम अच्छे से सीख चुके हैं ना, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम बच्चों। इसके डिनोमिनेटर एक्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, एक्स प्लस 11 नहीं आ रहा, तो 132 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 11 से करेंगे, इक्वल है -1। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करते हैं, और 132x ऐसी रहेगा, माइनस 132 की x से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बच्चों, 132x आएगा भाई, -132 की x से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बच्चों, 132x आएगा ना, तो कुछ और आएगा, तो 132x आपका आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, -132 की 11 से मल्टीप्लाई, तो बेटा साइन तो माइनस का आएगा, चाहे कुछ भी है। माइनस प्लस में क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस में तो माइनस आता है ना भाई, जब माइनस प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है ना। अब 132 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, तो 132 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस आ चुका है, माइनस प्लस माइनस 11 से करके कितना आएगा, 1 2 2 3 1 2 3 1 2 5 4 1 1 4 5 2 कितना आएगा, 1 4 5 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, तो आपका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 1 4 5 2 आ गया माइनस का, अपॉन में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 11 करेंगे कितना आएगा, 11x आएगा, इक्वल है -1। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 132 माइनस 132, तो ये आया माइनस का 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल में -1। बच्चों ये माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाता है ऐसे में, सामने सामने कैंसिल हो जाएगा ये ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की 1 से एक्स स्क्वायर आएगा, 11x की 1 से 11x आएगा, और 1452 की 1 से 1452 आएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये 1452 इधर किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। वैसे तो अब आप भी सॉल्व कर ही लोगे इसे, ऐसा तो नहीं है कि अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, अब तो आप भी सॉल्व कर लोगे ना इसे, चलो कर लेते हैं फिर भी। क्या है आपकी क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल में 0, इसकी भी जरूरत नहीं है अब। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए होता है, ए आपका 1 हो गया, बी आपका 11 हो गया, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए होता है ना, और बी आपका 11 हो गया, और सी कितना है आपका -1452, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आपका 11 का स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा 1 है, और सी कितना है यहाँ पे -1452 है। 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 16, 16 प्लस 2 कितना आएगा 18, 4 1 जा 4 5, 5808 आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई करके 5808 आपका आ चुका है। अब 5808 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 8 + 1 9 2 9 592 आ गया, कितना आ गया 5929 आपका आ चुका है। अब बच्चों अब क्या करना है आपको पता ही है, अभी आपका 592 आ चुका है, सॉल्व करेंगे आगे हम, तो क्या होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देंगे ना, अपॉन में 2a, तो माइनस b कितना है बच्चों, b आपका 11 है, प्लस माइनस, और ये कितना है आपका 5929 अपॉन में 2a है ना, a कितना है बच्चों आपका 1 है, 2 × 1, अब कितना आएगा ये -11, ठीक है, प्लस माइनस 5929 का स्क्वायर रूट बच्चों 77 होता है, हाँ 77 होता है बच्चों, अपॉन में 2 1 जा 2, बच्चों स्क्वायर रूट ऐसे आपको याद होने चाहिए, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको आते भी रहेंगे। तो ये -11 प्लस 77 अपॉन में 2 हो जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस करेंगे ना, -11 माइनस 77 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी है, स्पीड नेगेटिव तो आएगी नहीं, सॉल्व भी नहीं कर रहा मैं इसको, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 66 अपॉन में 2,
33। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपकी 33 है, तो आप एक्सप्रेस ट्रेन की निकाल लोगे ना, 11 किलोमीटर मोड़ थी ना, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आएगी बच्चों? वो तो 11 किलोमीटर ज़्यादा है ना इससे, तो 33 एक्स प्लस 11 थी ना वो, तो 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस और। बच्चों जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। यानी दो नंबर के स्क्वायर को अगर मैं माइनस कर दूं तो 180 आएगा। इसका मतलब एक लार्ज नंबर की बात कर रहा है और एक स्मॉलर नंबर की बात कर रहा है। तो लार्जर नंबर हमने मान लिया x, लार्जर हमने क्या मान लिया? लार्जर नंबर हमने मान लिया कि लार्जर नंबर रहा होगा x, और स्मॉलर नंबर क्या रहा होगा? स्मॉलर नंबर क्या रहा होगा बच्चों? y मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो स्मॉलर नंबर हमने मान लिया y। बच्चों जो क्वेश्चन कह रहे हैं हम तो वही करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो बच्चों दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस नंबर तो यही है ना दोनों, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है ना। अब बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे ना आप, तो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और आगे क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अच्छा जी, आगे कह रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करें तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है। अच्छा 8 टाइम्स है, किसके 8 टाइम्स है? लार्जर नंबर के। तो लार्जर नंबर कितना है? x है ना। तो खुद कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, ये हमारा जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर हमारा क्या y है, तो y का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर होगा, और वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो लार्जर नंबर आपका x है तो 8x हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? y स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों? 8x आ जाएगा ना, और ये 180 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसका तो स्प्लिट द मिडल टर्म हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके 180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब हमें 180 का फैक्टर ढूंढना है, और 180 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिन्हें माइनस करके 8 आता हो, माइनस का 8 आता हो। तो 180 का फैक्टर तो आप ढूंढ ही लोगे ना बच्चों, ये तो बहुत ईजी है। 18 10 जब 180 होता है, और माइनस 18 प्लस 10 क्या होता है? 0 होता है ना। सॉरी, माइनस 18 प्लस 10 कितना होता है? माइनस 8 होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे क्या आएगा? माइनस 18x प्लस 10x प्लस 10x माइनस का 180 इक्वल में 0। तो बच्चों इन दोनों का कॉमन क्या है? इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे x बाहर आ गया, एक x रह जाएगा, x बाहर आ गया, 18 रह जाएगा। इन दोनों में 10 कॉमन है ना बच्चों, तो 10 से 10 को डिवाइड किया, x रह गया। 10 से अब 180 को डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना रह जाएगा? माइनस का 18 रह जाएगा ना। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन आ गया ना, तो x माइनस 18 आपका कॉमन आ गया, और आपका क्या रह जाएगा? x माइनस 18 आ गया बाहर, तो x रह गया। x माइनस 18 बाहर आ गया तो क्या रह गया बच्चों? 10 रह गया ना आपका, इक्वल में 0। तो x माइनस 18 इक्वल में 0 और x प्लस 10 इक्वल में 0। तो x कितना आएगा आपका? 18 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? x कितना आएगा पे? माइनस 10 आएगा। तो बच्चों y का स्क्वायर जो 8x है ना, तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, ये आपका माइनस 10 तो ये माइनस 80 आएगा, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और आपको पता है रूट कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, आप ये लेंगे सीधा। तो वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है 18। आपका आंसर 18 है बच्चों। तो स्मॉलर नंबर कितना होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल में 8 इंटू एक्स कितना है? एक्स आपका 18, 144। वाई स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 144 पे रूट लग जाएगा, इसका हटेगा तो वाई आपका आ गया प्लस माइनस 12। तो वाई आपका कितना आ चुका है बच्चों? प्लस माइनस 12 आ चुका है। बच्चों हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं, चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाई स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 आएगा, तो वाई स्क्वायर आपका आएगा माइनस 18,
और आप जानते हो जैसे स्क्वायर रूट का -80 का रूट आएगा, और बेटा आप जानते हो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। हाँ बाद में करोगे इसे आप, अभी तो नहीं करोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ये, बट ये अभी आपके काम का नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 18 और y की वैल्यू आएगी आपकी +-12। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट बना के डाल दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम डालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट हम। ठीक है बच्चों, बाय।